जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में मुंबई प्रांत और मध्य प्रांत के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक सिद्धार्थ कॉलेज में हुई, जिसमें शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से मुंबई में बनाए जा रहे हाल के बारे में विचार विमर्श हुआ। बाबा साहब जब सभा में पहुंचे तो उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी हाल गूंज गया और उनका स्वागत हुआ। बाबा साहब ने कहा कि भाइयों और बहनों, अस्पृश्यों के उद्धार के लिए एक व्यक्ति को एक युग में जितना कर पाना संभव था उतना मैंने किया। मेरी कुछ कोशिश कामयाब रही, कुछ नहीं रही होगी, लेकिन मैंने अपना कार्य धैर्यपूर्वक जारी रखा। 25 सालों में मैंने आपके लिए जो किया उतना किसी एक व्यक्ति द्वारा कभी नहीं किया गया। यह मैं अभिमान के साथ नहीं वरन आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। यह वास्तविकता है। मेरे कार्य की दिशा 3 तरह की थी। पहली, अस्पृश्य समाज में स्वाभिमान पैदा करना। मुझे यह काम बहुत महत्वपूर्ण लगा। मेरी राजनीति में आने से पूर्व अस्पृश्य समाज किस हालत में था, किस स्तर पर था, कैसे मानवीयता से मरहूम था, इसका केवल एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 20-25 साल पूर्व जलगांव में हर साल ब्राह्मण भोज का रिवाज था। भोजन के बाद वे जूठे पतले कूड़ेदान में फेंकते थे। वहाँ हमारे अस्पृश्य लोग बैठते थे। कूड़ेदान से वे उन पत्तलों को इकट्ठा कर ले जाते। कभी कभी उनमें इन जूठी पत्तलों को लेकर बड़े झगड़े होते। अस्पृश्य समाज इस हालत में था। वह न केवल इंसानियत से मरहूम था बल्कि अपनी स्थिति पर उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती। मनुष्य के अंतःपतन का यह सबसे निम्न कोटि का रूप था। पिछले 25 सालों के संघर्ष के बाद अगर मैं उन्हें पूरी तरह सुखी अगर नहीं बना पाया हूँ, लेकिन उनके मन में मैंने ओजस्वी स्वाभिमान जरूर पैदा किया है। अन्याय से लड़ने का सामर्थ्य उनमें मैंने पैदा किया। यह कोई साधारण काम नहीं है। मैंने अपने समाज में यह बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण विचारधारा प्रवाहित की है। दूसरी बात है राजनीतिक हक प्राप्त करने की। उस समय हमें कैबिनेट में झाड़ू लगाने तक का काम नहीं मिलता था। आज 25 सालों के बाद वहाँ अस्पृश्य समाज का मंत्री है। तीसरी बात शिक्षा के क्षेत्र की है। 25 साल पहले अस्पृश्यों के लिए शिक्षा के सभी दरवाजे बंद थे। संघर्ष के बाद उन्हें मैंने खोल दिया। अस्पृश्य बच्चों को उच्च शिक्षा का मौका मिले, इसके लिए सरकार के साथ भिड़कर उनके लिए स्कॉलरशिप और फ्रीशिप की सारी सुविधा उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं वरन जिन्हें वे अपना कह सके ऐसा प्रगतिशील सिद्धार्थ कॉलेज उनके लिए खुलवा दिया। इस कॉलेज में 300 अस्पृश्य छात्र पढ़ रहे हैं। हर साल उनके 2000 रुपये के वजीफे दिए जाते हैं। उनके रहने के लिए कॉलेज से लगा बोर्डिंग बनाया गया है। इसी प्रकार औरंगाबाद में इसी कॉलेज की शाखा खोली है। मेरी राय में एक और बात करना बाकी रह गया है। मुंबई शहर में अपने समाज को मालिकाना हक वाला एक हाल बनाना है। इसके पीछे उद्देश्य बहुत अलग है। मुंबई में अन्य हाल हैं। वहाँ नाटक, तमाशे, नौटंकियाँ आदि खेले जाते हैं। इसी तरह के मनोरंजनात्मक कामों के लिए हाल बनाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरे समाज को यही दिशा मिले और वे भी उच्च वर्गीयों की तरह सभी क्षेत्र में विकास करें, यह मेरा उद्देश्य है। हाल बनाने के पीछे मेरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गांव के अस्पृश्यों पर हर घड़ी अस्पृश्यों से अत्याचार हो रहा है। अब भी मुझे एक खत मिला है कि औरंगाबाद के गांव में अस्पृश्य समाज की बस्ती को अस्पृश्यों ने तार के दीवार से घेर दिया है
और उनका जीवन असहाय बना दिया है। इस प्रकार की हजारों शिकायतें आए दिन मुझ तक पहुंचती हैं। उनके दुख आपसे अधिक है, मैं समझ सकता हूं। इन दुखों के निवारण के लिए एक केंद्रीय निधि की जरूरत है, रुपयों की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि सारी शिकायतें दर्ज करने वालों के लिए अपने समाज की एक केंद्रीय कचहरी होना जरूरी है। उस कचहरी में काम करने वालों को तनख्वाह देनी होगी। लेकिन ये बातें कैसे संभव हो सकती हैं? अगर यह हाल बन गया तो साल में लाख रुपए किराए के रूप में हमें मिलेंगे। यह जगह बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, इसलिए हाल बनाने के बाद यह बड़ी कठिनाई दूर होगी। केवल मेरे नाम की जयकार करने से बेहतर है। जो बात मेरी नज़र में अमूल्य है उसे करने के लिए आप जी जान से कोशिश करें। हाल बनाने के काम को मैं बहुत महत्व देता हूँ। उससे अस्पृश्य समाज पर गांव में होने वाले अत्याचारों का हम तुरंत खात्मा कर सकेंगे। इसलिए 3 महीनों के अंदर अंदर आप गांव से 1 लाख रुपया इकट्ठा कर भेजिए। हर गांव से 10-10 रुपये जमा करें। मुंबई में शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सचिव श्री शांताराम अनाजी उपसाम के पास रुपए भेजें। दशहरे को मैं उस हाल बनाने की काम की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि इस दिन भारत का महान सपूत चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने बुद्ध धर्म अपनाया था। हाल के काम के लिए जमा रकम में 1 लाख रुपए कम है, इसलिए हर गांव से 10-10 रुपये के हिसाब से हर तहसील से 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठा कर भेजने के काम में आज से ही लग जाएं।